है कौमियत जहती की जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान कैसे भूल जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन व अकाबिरीन उम्मत, मेरे मुखलिसीन मुहिब्बीन अहबाब, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनें, जो बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ मेरा हर प्रोग्राम देखती हैं और मेरे दोस्तों अहबाब देखते और सुनते हैं। आप सभी हजरात को लाइव प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है, दिल की गहराई से आपको मुबारकबादी है। सामिईन व नाज़रीन, आज 25 जनवरी है और आने वाला कल 26 जनवरी है, और आज की महफिल का उन्वान है गणतंत्र दिवस का पैगाम अहले भारत के नाम। जमहूरियत का पैगाम और गणतंत्र दिवस का पैगाम अहले भारत के नाम पहला ये है। शेर के अंदाज में आप उसे समाअत फरमाएं। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सामिईन व नाज़रीन, आज हम 26 जनवरी 2021 का 72वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं और मनाने की तैयारी भी लोग कर रहे हैं। यौम जमहूरिया को रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है। हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन कौमी त्योहार के तौर पर मनाए जाते हैं। एक 15 अगस्त, जिसको यौम आज़ादी और स्वतंत्र दिवस और इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है। इस दिन हमारा मुल्क अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। दूसरा 26 जनवरी, जिसमें मुल्क जमहूरी हुआ। इंडियन कानून बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में 29 अगस्त 1947 को 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। आपके जहन में यह सवाल उभर रहा होगा कि यौम जमहूरिया क्यों मनाया जाता है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि इंडियन कानून बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में 29 अगस्त 1947 को 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसको मुल्क का मौजूदा कानून मुरत्तब करने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। दस्तूर साज असम्बली के मुख्तलिफ इजलास में इस नए दस्तूर की हर शिक पर खुली बहस हुई। फिर 26 नवंबर 1949 को उसे कबूल कर लिया गया और 24 जनवरी 1950 को एक मुख्तसर इजलास में तमाम अरकान ने नए दस्तूर पर दस्तखत कर दिया और 26 जनवरी 1950 को इस नए जमहूरी कानून को नाफिज करके पहला यौम जमहूरिया मनाया गया। इस तरह हर साल 26 जनवरी जश्न जमहूरिया यौम जमहूरियत के उन्वान से मनाया जाने लगा और 15 अगस्त 1947 की तरह भी मुल्क का कौमी और यादगारी दिन बन गया। अब ये मुल्क हर एक का है। चूंकि ये जमहूरी मुल्क है,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी, तमाम धर्म और मजहब के मानने वालों का है। शहरी का भी है, देहाती का भी है, अमीर का भी है, गरीब का भी है, बिजनेसमैन का भी है, काश्तकार का भी है। हर इंसान इसमें राहत की सांस लेता है और अपने मजहब पर खुली आजादी के साथ अमल करने का इख्तियार रखता है। एकता व अखंडता मंच की आज जश्न जमहूरिया के मौका पर यही आवाज है, इत्तेहाद और इत्तेफाक की यही आवाज है, हर एक के दिल की यही आवाज है। ये मैं कदा सभी का है, कदम कदम हम चलें, हमारे साथ तुम चलो, तुम्हारे साथ हम चलें, न हमसे दूर तुम चलो, न तुमसे दूर हम चलें, ये दोस्ती का वक्त है, मिला के सब कदम चलें। आज हर हिंदुस्तानी का दिल जज्बे हुब्बुल वतनी के एहसासात और जज्बात से लबरेज है और हर एक की आवाज है, जुदा बदन से न हरगिज ये पैरहन होंगे, वतन के होते हुए अब न बेवतन होंगे, मुतालबा कभी हिजरत का हमसे मत करना, यहीं जिएंगे मरेंगे यहीं दफन होंगे। और मुसलमानों की देशभक्ति पर कुछ फिरका परस्त लोग शक करते हैं और मुसलमानों को शक की निगाह से देखते हैं, जो खुद गद्दारे वतन और देश द्रोह है, जो मुल्क के अंदर मुल्क की सालमियत को तार तार करने में लगे हैं। आज उन फिरका परस्त लोगों से कह देना चाहते हैं कि सुनो, तेरे बदन न तेरे आस्तीन से आएगी, तेरे बदन न तेरे आस्तीन से आएगी, हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी। और ये भी सुनो आगे, बदल रहे हो जो तारीख बदल डालो, बदल रहे हो जो तारीख बदल डालो, हमारे खून की खुशबू जमीन से आएगी। आज मेरे दोस्तों, मुल्क जमहूरी मुल्क है, इसके बावजूद मुल्क को गिरवी रख दिया गया है, मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है, मुल्क को हमसे छीना जा रहा है। आज मुल्क को गिरवी रखकर इस तरह मुल्क को बदहाल कर दिया गया कि कहने के काबिल नहीं। रेलवे गिरवी, हवाई जहाज गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, बड़े बड़े महल्लात किले गिरवी, ताजमहल को किराए पे दे दिया गया, लाल किला को गिरवी रख दिया गया और इसके अलावा मुल्क को उद्योगपतियों के हाथ बेचने की तैयारी हो चुकी है। मैं मुल्क के जवानों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम हाथ पे हाथ रखकर जमहूरी मुल्क में इसी तरह खामोश बैठे रहे तो आगे चलकर तुम्हें रोजी रोटी से पूरे तौर पर महरूम कर दिया जाएगा। माहौल खराब बनाया जा रहा है, फिरका परस्ती का माहौल गर्म किया जा रहा है, लोगों से रोजगार और लोगों से नौकरी छीनी जा रही है, काश्तकारों की जमीन हड़पी जा रही है, मालदार लोगों के हाथ में मुल्क दिया जा रहा है। मैं ऐसे मौके पर नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आज मुल्क में न हमारी बेटियां महफूज हैं, न हमारी बहनें महफूज हैं, न हमारी माएँ महफूज हैं, न मुल्क महफूज है, न मुल्क के तालीमी इदारे महफूज हैं, न मुल्क की सालमियत महफूज है। मुल्क के बाशिंदे हर वक्त खौफ व हिरास की हालत में डूबे हुए रहते हैं, कोई भी अमन चैन की सांस नहीं ले रहा, हर एक बदअमनी का शिकार होता जा रहा है। ऐसे मौके पर मैं कहूंगा कि बेफिक्री और लापरवाही की निद में कब तक मखमूर रहोगे। आज बहन व बेटियों का बहता हुआ लहू तुम्हें पुकार रहा है, मासूम लड़कियों की इज्जत और नामूस आवाज दे रही है, कौम की मिटती हुई शान और शौकत तुम्हें दावत अमल दे रही है। इसलिए ऐ हिंदुस्तान के धड़कते दिलो, ऐ मिल्लत इस्लामिया के अनमोल दस्ते बाजू, ऐ कौम की रगों के लहू, ऐ भारत के सिपाही उठो और जमाने को अपना जौहर दिखाओ। नौजवाने कौम गहरी नींद से बेदार हो, छोड़ दे आवारगी को साहिबे किरदार हो। तौके से शैता तोड़, हिसारे नफ्स से बाहर निकल, फिर से अब गुजरी हुई तारीख को आवाज दे, फिर मुअत्तल बाजुओं को हरकते परवाज दे। और आज जश्न जमहूरिया के मौका पर
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक आवाज होकर मुल्क के दुश्मनों को अल ऐलान ये कह दें, मिलेगी मंजिल मकसूद, ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आज ये लोगों, चूंकि जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क के अंदर हर एक को अपने मजहब पर खुले तौर पर अमल करने का हक हासिल है, लेकिन अफसोस न हमारी मस्जिदें महफूज, न मंदिर महफूज, न धर्म स्थल महफूज, न गिरजाघर महफूज, न मदारिस इस्लामिया महफूज, न तालीम गाहें महफूज, न कॉलेजेस महफूज, न उनमें पढ़ने वाले तलबा व तालिबात और स्टूडेंट महफूज। कहां कहां आंसू बहाया जाए। आज ये हाल है कि हम किससे अपना हक मांगने जाए, हमसे रोजी और रोजगारी को छीना जा रहा है, नौकरी छीनी जा रही है, खेतों में उपज, गल्ले, पैदावार पे कदगन लगाया जा रहा है और काश और किसानों की रोजी रोटी पे इस तरह पाबंदी आयद की जा रही है कि सारे किसान आज रोड पे आ चुके हैं। गोया के लुटेरों के हाथ में मुल्क, झूठे मक्कार गद्दार लोगों के हाथ में मुल्क है, इसलिए आज हर एक के साथ धोखा दिया जा रहा है। ऐसे मौके पर मैं ये कहा करता हूं नौजवानों से, ये गम के मारे खुशी की शराब क्या देंगे, ये गम के मारे खुशी की शराब क्या देंगे, सुकून दिल हमें खाना खराब क्या देंगे, घरों में जिनके नहीं है दिए भी मिट्टी के, वो कम नसीब तुम्हें आफताब कहां देंगे, जो खारजारों में दामन बचा के चलते हैं वो अपनी नस्ल को शाखे गुल कहां देंगे, जो खा के नींद की गोली भी नहीं सो सकते हमारी जागती आंखों को ख्वाब कहां देंगे। और याद रखिए, फजूल जिनकी जवानी गुजर गई कासिद, मैं सोचता हूं खुदा को जवाब क्या देंगे। मरने के बाद हर एक को खुदा के पास जाना है, हर एक को जवाब देना है, लेकिन हमारे मुल्क में एक अजीब सी हवा चली है, जब चाहे जिसको चाहे देश का दुश्मन कह दिया जाए, आतंकवाद कह दिया जाए, देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया जाए, पाकिस्तानी कह दिया जाए, खुदा जाने खालिस्तानी कह दिया जाए। ऐसे मौके पर मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम मुनाफरत फैलाकर सियासत की रोटी सेकते हैं, सियासत का मैदान गरमाते हैं, ऐसे लोगों से साफ लफ्जों में कह देना चाहते हैं, गुलशने हिंद को सींचा है लहू से हमने, गुलशने हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे, जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। ये जज्बा अपने अंदर रखिए। ये जश्न जमहूरियत यही पैगाम दे रहा है, ऐ नौजवानों, मुल्क को खतरा लाहिक है मौजूदा हुकूमत से, हुकूमत के चेले चपेटों से। आज सरहद महफूज नहीं, सरहद पे जवान महफूज नहीं, पुलिस महकमा महफूज नहीं, अदालत महफूज नहीं, CBI और ED महफूज नहीं, हर एक को मुट्ठी में कस लिया गया और हर एक पर हुकूमत की जा रही है। किसी को भी आजादाना अंदाज में फैसला करने और जांच करने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा है। ऐसे मौके पर मैं कहना चाहता हूं, जो लोग हम पर गद्दारी का इल्जाम लगाते हैं, जो लोग हम पर मुल्क से बेवफाई का इल्जाम लगाते हैं, ऐसे लोगों से आज के दिन ये पैगाम देना चाहते हैं और अलल ऐलान कहते हैं, दुनिया ये जानती है वफादार कौन है, दुनिया ये जानती है वफादार कौन है, नामूस से मुल्क व कौम की तलवार कौन है, महफूज कर लिया है ये तारीख हिंद ने, महफूज कर लिया है ये तारीख हिंद ने, सच्चा रफीक कौन है, गद्दार कौन है। और ये भी आप सुन लीजिए, कुर्बान दिलो जान इस खाके वतन पर, कुर्बान दिलो जान इस खाके वतन पर, हम दौलत व शोहरत के तलबगार नहीं हैं,
तुम देख लो आजादी की तारीख उठाकर, तुम देख लो आजादी की तारीख उठाकर, हम लोग वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। मेरे दोस्तों, आज तालीम गाहें बंद, इबादत गाहों के दरवाजे बंद, रोजी रोजगार से लोग महरूम, कारोबार बंद, बिजनेस बंद, एजुकेटेड नौजवान लड़के पकौड़े बेचने पर मजबूर, रोड पे दुकान लगाकर रोजी रोटी कमाने पर मजबूर। कहां गई इनकी तालीम, कहां गई इनकी काबिलियत? आज मुल्क में कोई भी पुरसाने हाल नहीं। 2 महीने से ज्यादा हो गए किसानों को परेशान होते हुए। जश्न जमहूरियत पे मजबूर होकर उनकी औरतें, उनके बच्चे, उनकी बीवियां और उनकी बेटियां, छोटे छोटे और बूढ़ी औरतें, तमाम के तमाम घरों को छोड़कर इस कड़कड़ाती हुई ठंडक में खुले आसमान तले मैदानों में सांस लेने पर मजबूर है। वो अपना हक मांगते हैं। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाकर किसानों में बेचैनी पैदा कर दी गई, सिर्फ ये मकसद कि चूंकि उद्योगपतियों ने सरकार बनाई तो उनको खुश किया जाए। गोया कि ये आवाम की सरकार नहीं, ये उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपतियों को खुश करने के लिए उनके हाथ रेलवे बेच दिया, उनके हाथ एयरपोर्ट और जहाजों को बेच दिया, उनके हाथ मुल्क को गोया गिरवी रख दिया, जो काम अंग्रेजों ने किया था। असल में बात यूं है मेरे दोस्तों, बड़ी आसानी के साथ मुल्क इनके हाथों में चला गया है, फिरकापरस्त ताकतों के हाथों में चला गया है। ये मुल्क यूं ही जमहूरी मुल्क नहीं बना, ये मुल्क यूं ही आजाद नहीं हुआ। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आजाद हुआ है, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आजाद हुआ है। जिस मुल्क को हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा कहते हैं। और यहां एक ही मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी और खुदा जाने कितने धर्म के मानने वाले लोग यहां रहते हैं। सारे के सारे दोस्तों अहबाब बनकर, एक दूसरे के लिए खैर खा बनकर जिंदगी गुजारते हैं और इसका ये अज़्म भी करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, ये पैगाम दिया जा रहा है। और ऐसे मौके पर मैं सभी लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि लोगों, एक बात याद रखना, मुल्क जिसको हमारे अकाबिर ने खून दे करके, लहू दान करके सींचा है और अंग्रेजों को मार भगाया, साल हर साल तक अंग्रेजों के कब्जे में रहा, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई, कितनी जाने मुल्क के लिए कुर्बान हो गई। हजारों लाखों की तादाद में उलमा शहीद किए गए। हमारे हिंदू, मुस्लिम और दीगर धर्म के मानने वाले भाइयों ने मुल्क को आजाद कराया और वफादारी का सबूत पेश किया। इसलिए हम कहते हैं, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की मोहब्बत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की मोहब्बत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। ये इसलिए मैंने कहा कि चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुल्क को गंगा जमनी तहजीब का गहवारा बनाया है, सोने की चिड़िया है, इसके अंदर वफादारी है, इसकी मिट्टी में मोहब्बत है, ये जमीन सोना उगलती है, कीमियाई असरात रखती है, ऋषि मुनियों का मुल्क है। चिश्ती ने जिस जमीन में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यही हिंदुस्तान है। यह पैगाम दिया जा रहा है, लोगों अपनी आलो औलाद को तालीम दिलाओ, दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी। कारोबार से लगो, नफरत को जड़ से मिटाओ, आपस में मोहब्बतें परवान चढ़ाओ, कारोबार को आगे बढ़ाओ, दुश्मन की आंख में आंख डालकर
मुकाबला करो, हक का मुतालबा करो। न हमें मस्जिद से बैर है, न मंदिर से बैर है। जमहूरी मुल्क का यही पैगाम है कि आप अपने मजहब पे रहे, हम अपने मजहब पे रहते हैं। हम आपके मजहब का एहतराम करेंगे, आप हमारे मजहब का एहतराम कीजिए। आप मस्जिद का एहतराम कीजिए, हम मंदिर का एहतराम करेंगे। आपका धर्म अपनी जगह, हमारा धर्म अपनी जगह। यही जमहूरी मुल्क का पैगाम है और यही जमहूरियत का पैगाम है। लिहाजा मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं, आज कुछ लोगों का यह इल्जाम है कि मदारिस इस्लामिया में परचम कुशाई, तिरंगे नहीं लहराए जाते, वहां कौमी गीत नहीं पढ़ा जाता। यह गलत इल्जाम है। जितनी हुस्नी उसलूबी के साथ मदारिस इस्लामिया में झंडे लहराए जाते और परचम कुशाई होती है, शायद के इस हुस्नी उसलूबी के साथ स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं पर भी यह प्रोग्राम नहीं होता। हमारे बच्चे हमारे फौजी जवानों की तरह अपने अंदर जौलानी रखते हैं। इनकी तमन्ना है कि अगर हमारी जरूरत सरहद पे पड़ जाए तो हम सरहद पे जाएंगे, अपनी जान की कुर्बानी देंगे। लेकिन कोई हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर देख ले, हम इसे गवारा नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। यही हमारा धर्म हमें सिखाता है। वतन से मोहब्बत करना ईमान है, कुरान की यही तालीम है, हमारे बुजुर्गों का यही पैगाम है। लिहाजा आज की तारीख में हिंदुस्तानी बाशिंदों को, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, यह पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने मजहब पर खुलकर अमल कीजिए, आजादी राय का हक रखिए और आप किसानों का साथ दीजिए जिनके ऊपर काले कानून को ठोका जा रहा है। उस काले कानून को हटा दिया जाए और मुल्क में जब भी इस तरह जबरदस्ती कोई कानून किसी भी धर्म पर थोपा जाए, सारे मजहब के लोग मिलकर शाना बशाना चलकर दुश्मनों का मुकाबला कीजिए और लाकानूनी तौर तरीके को सफ़े हस्ती से मिटाने का जज्बा पैदा कीजिए। यही जमहूरियत का पैगाम है। लेकिन तालीम को अव्वलीन दर्जा दीजिए, आलो औलाद को सही तरबियत दीजिए, मोहब्बत का पैगाम कीजिए, अपने पड़ोसी का ख्याल रखिए, अपने मुल्क में सफाई सुथराई का ख्याल रखिए, सच्चाई इख्तियार कीजिए, धोखेबाजी से परहेज कीजिए, गंदी नजरों से परहेज कीजिए, मां और बहनों का सम्मान कीजिए, औरतों का सम्मान कीजिए, बेटियों का उसका हक दीजिए, बहनों का उसका हक दीजिए। किसी की बेटी जा रही हो, अपनी बेटी समझकर उसकी जानिब कभी गलत निगाह उठाने की कोशिश मत कीजिए। अपनी बेटी है, हमारे नबी ने भी यही पैगाम दिया, इस्लाम का यही पैगाम है और मैं भी इस्लाम की रोशनी में पैगाम देना चाहता हूं अहले भारत को कि दुनिया में अमन चैन बहाल रखिए, खुशगवार फिजा कायम कीजिए। रात के 12 बजे भी कोई नौजवान कहीं जाता है, आप उसे परेशान मत कीजिए, हम उसे परेशान ना करें, बल्कि मोहब्बत और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसे हम आफियत का और सच्चाई का पैगाम देने की कोशिश करें और अपनी आलो औलाद को यह पैगाम दे कि मुल्क की आन के लिए, बान के लिए, शान के लिए लहू खून जान की जरूरत पड़े तो हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। यही हमारा पैगाम है, यही यौम जमहूरिया का पैगाम है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझ में आई होगी। अल्लाह ताला सभी को समझ की तौफीक इनायत फरमाए। आप इस प्रोग्राम को आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम, ये वीडियो यूट्यूब पर भी डाल दी जा रही है। आप लिंक जो दिया जाए यूट्यूब पर जाइए और उसे वहां भी देखने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स भी करने की कोशिश कीजिए। उन्वान है और अपने नाम के साथ पैगाम देने की कोशिश कीजिए। चैनल का नाम है मुफ्ती आलमगीर दानिश ऑफिशियल। जब आप YouTube पर जाएंगे, लिखेंगे मुफ्ती आलमगीर दानिश, तो खुद ब खुद वो प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम खुल जाएंगे। प्रोग्राम देखेंगे आप। आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास है कि आप इस प्रोग्राम को देखिए, लोगों तक इसे शेयर कीजिए। अल्लाह ताला सभी को समझ की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, यहीं पैदा हुए हैं,
यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यहीं से इंसानियत की इब्तिदा, यहीं से नबूवत रिसालत की इब्तिदा है। हम यहीं पैदा हुए हैं। यहाँ की जमीन से खुशबू आती है, ईमान की खुशबू, बहार की खुशबू, तरक्की की खुशबू, इल्म की खुशबू। अल्लाह सभी को सलामती के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए और हर एक को शाना बशाना चलकर जमहूरियत का जश्न मनाने की तौफीक इनायत फरमाए। मदारिस इस्लामिया के लोग भी अपने अपने मदरसे में जश्न जमहूरियत का परचम लहराएं। हर एक को अल्लाह इसकी तौफीक इनायत फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।